सरकार की योजना खाका तय किया है, इसको बहुत तीव्र गति से काम शुरू करेंगे। भरोसा नहीं है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। वो सोच रहे हैं बीजेपी खरीद लेगी। पहले जो मेरा था आस्था नीति नियोजन किया, अपने विधायकों से इनको डर है। हैदराबाद क्या करने गए थे? तोड़फोड़ में बीजेपी आगे रहती है। नहीं, लोगों ने आपके पक्ष में मतदान किया। आगे सरकार कैसे काम करेगी, क्या उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा? सरकार की योजना खाका तय किया है, इसको बहुत तीव्र गति से काम शुरू करेंगे और विधि व्यवस्था से लेके हर तरह के सब दुरुस्त रहेंगे। यहाँ की प्रदेश की जनता का हित में अच्छा काम करेंगे। कि विकास की जो गति कहा जा रहा था कि रुक गई है, उसको आप देखिए, कौन कहता है जो कभी कुछ का ही काम किया वो कहता होगा, वही तो बोल रहे ना ऊपर का। इसीलिए वैसा कोई बात नहीं। चंपई जी, बीजेपी का कहना है कि अभी कुछ समय में जो है एमएलए और निकल सकते हैं, जेएमएम से एमएलए निकल सकते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनका ही ये सब है, उनका आदत हो चुका है महाराष्ट्र से, बहुत जगह से उनका आदत बना है। इसीलिए हम उस परंपरा उस संस्कार से हम थोड़ा दूर है। इस तरह का हम नहीं कहीं कहते, उस तरह का हम जवाब देने को भी ठीक नहीं लगता। अच्छा सर, मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी करेंगे सर। विस्तार में कोई परेशानी भी है सर? 2-3 दिन में हो जाएगा। चलो ठीक। ऊपर पहरा लगा रहे हैं हम लोग, भरोसा नहीं है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। वो सोच रहे हैं बीजेपी खरीद लेगी। हम लोग पैसा कह रहे हैं केंद्र में सत्ता है, हर जगह सत्ता है, तो पैसे से खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई गलत काम नहीं करती है। हाँ। हम डेमोक्रेसी को कोई दुकान नहीं बनाते हैं। जो लोग परिवार और पैसे के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, वो लोग ये सब धंधा करते हैं। वो कह रहे हैं 2.5 साल से अस्थिर बैठक है और जिसको अविश्वास है वही विश्वास लेकर के आ रहा है। तो देखना है कि उनके लोगों का कितना विश्वास उन पर है, और पूरा राज्य ने देखा है कि कैसे ये यहाँ से लेकर के और हैदराबाद की यात्रा पूरी की है। ये पूरा झारखंड देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना रणनीति सदन के अंदर। आप लोगों से डरे हुए हैं ये लोग। ये तो आश्चर्य है कि आपने अगर राज्य के लोगों के हितों में ये सरकार अगर काम किए रहती तो राज्य की जनता के दबाव में निश्चित रूप से इनके विधायकों को भी भय नहीं रहता। अपने विधायकों से इनको डर है। हैदराबाद क्या करने गए थे? तोड़फोड़ में बीजेपी आगे रहती है। बिरयानी खाने गए थे। अब ये तो कांग्रेस जिसके साथ गलबैया डाल करके ये सरकार चला रहे हैं, उसका इतिहास पुराना है कि धारा 356 का कांग्रेस पार्टी आज देश पूछता है कि धारा 356 का कितने बार इन्होंने उपयोग किया है, और इसी झारखंड के माटी के सपूतों के साथ कांग्रेस ने कैसा कैसा व्यवहार किया है, संविधान के साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कैसे कैसे अपमानित किया है। आप लोगों की सेंधमारी के डर से ये हैदराबाद भाग गए। ये तो आश्चर्य, किसकी सेंधमारी, किस पर अविश्वास, किससे भय? सरकार उन्हीं की बनी हुई है और अपने ही सरकार से अगर भयभीत है तो इससे बड़ा इस राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आरोप उनके पास बहुमत पेश किया, जिसके पास जितना समर्थन था उतना समर्थन दोनों तरफ मिला। एक विधायक अनुपस्थित थे और मैंने तटस्थ रहना उचित समझा। मेरे मन में यही है कि सरकार अच्छा काम करेगी उसकी प्रशंसा करेंगे, और काम गलत करेगी, अच्छा नहीं करेगी, उसकी आलोचना करेंगे। सर, अगर बात करेंगे हेमंत सोरेन की, तो सदन में उन्होंने कहा है, राजभवन पर भी आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी में बहुत बड़ा हाथ राजभवन का भी है। नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि हमारी गिरफ्तारी राजभवन में हुई, इसलिए आशंका है कि राजभवन के बीच में मिली भगत है। तो अब इसमें राजभवन की क्या भूमिका है? राजभवन के क्षेत्र में, राजभवन के भवन में कोई किसी पर आरोप है अपराध का, वह गिरफ्तार हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें राजभवन कहीं से भी प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में आता है। सर, आप तटस्थ रहे आज वोटिंग के दौरान, उसकी वजह मेरा ही मानना है कि ये सरकार अगर अच्छा काम करेगी
मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। काम अच्छा नहीं करेगी उसका विरोध करूंगा। इन्होंने सरकार जो गई थी वो पार्ट 2 के लिए तैयार खड़ी है, वो 4 साल में गई है, 4 महीने में जाने के लिए तैयार खड़ी है। भाई लोग अपनी गलतियों से सुधार करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसा आज व्यवहार दिखा, जैसा दिखा, वो जो उसी भ्रष्टाचार के चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर के उस हाल को, अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता को गोली मार के दिन दहाड़े लोहरदगा में हत्या कर दी गई। इस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर डिसीजन उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा कि तमाम चीजें साबित होंगी तो मैं पार्टी। अरे विधानसभा ने थोड़ी उनके ऊपर चार्ज फ्रेम करने का काम किया है। आप जो चार्ज फ्रेम हुआ है वो एजेंसियां की हैं और वो न्यायपालिका के शरण में जाने वाले हैं, वहां से लेके आइए ना। इस तरह से यहाँ आकर के दहाड़ने से यार बोलने से कुछ नहीं होता है। भारत संविधान से चलता है और संविधान के में किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है कि आप आदिवासी दलित हैं इसलिए आपके ऊपर भ्रष्टाचार कर लेंगे तब भी आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर्वविदित था कि भाई गठबंधन की सरकार जो वर्तमान में ये बहुमत में है, लेकिन जानबूझ करके इस बहुमत को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, एक माहौल बनाया गया जिस कारण हेमंत जी को अपदस्थ होना पड़ा। लेकिन सरकार को अपदस्थ करना चाहती थी, उनकी मंशा पर पानी फेर दिया है हमारी चट्टानी एकता ने, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, वामपंथियों की एकता ने। और हमें लगता है कि हेमंत जी ने जो एक रेखा खींची है विकास की, कल्याणकारी योजनाओं की, वर्तमान मुख्यमंत्री और यह सरकार उस रेखा को गहरी और लंबी करेगी। ये जो हैदराबाद जाना पड़ा या दूसरे स्टेट की आप लोगों ने यात्रा की, ये कितना जरूरी था, गैर जरूरी समझते नहीं, ये उनकी नजरों से बचाना, गिद्ध की नजरों से बचाने का केवल प्रयास था और कुछ नहीं। ये वही जब पहले जो मेरा था स्थानीय नीति, नियोजन नीति, SPTR, CAT, पेशाएं, जल जंगल जमीन, बस